मिल्कीपुर में उपचुनाव की तपीश के बीच अयोध्या में दलित युवती की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई। युवती के परिजनों से मिलने के बाद अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने आए और फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हुंकार भरी और सपा के चाल चरित्र पर करारा प्रहार किया। देखिए। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। जब निचले स्तर पर जाए जो नौटंकी आदमी का सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई न कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। फूट फूट कर रो रहे यह है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद। अयोध्या में दलित युवती की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने आए और फूट फूट कर रोने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? हमारे बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? थे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? सांसद अपनी बात कहते रहे और फफक फफक कर रोते रहे। उनके साथी नेता उनका ढांढस बांधते रहे और वो बिलखते रहे। इसके बाद सांसद महोदय माथा पीटते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मां सीता को पुकारने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अरे मंत्री जी हम लड़ाई में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में है। कहाँ हो भैया, कहाँ हो? पूर्व विधायक पवन पांडे सांसद अवधेश प्रसाद के आंसू पोंछते रहे। बगल में बैठे नेताओं ने कहा, आपने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी है, ये इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। दरअसल अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार से मिले थे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को देखते ही सांसद फूट फूट कर रोने लगे। जानकारी के मुताबिक युवती 30 जनवरी की रात 10 बजे गांव में एक भागवत कथा में जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। परिजन सुबह उठे, उसे दिन भर ढूंढा। इसके बाद 31 जनवरी को अयोध्या कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। मेरी बहन गई थी भागवत देखने। क्या तारीख को? 30 तारीख को। फिर क्या हुआ? रात में 11 बजे से वो घर पे आई ही नहीं थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? फिर सुबह तक कागोरे नहीं आई। फिर सुबह सब लोग गए थे हेरने। नहीं, पुलिस के पास गए, शिकायत किया था आप लोगों ने? नहीं, तब नहीं गए थे। पहले हेरे तब उसके बाद गए थे। तब पुलिस वाले आए थे जब कपड़ा मतलब। कहाँ पे शिकायत दर्ज कराई थी? अयोध्या। तो फिर पुलिस वालों ने क्या कहा? आए थे फिर। हाँ। जहाँ पे खून मिला था, तो जहाँ पे कपड़ा मिला था वहाँ से फोटो वोटो लिए, फिर उसके बाद चले गए। काफी तलाश करने के बाद 1 फरवरी को 22 साल की दलित युवती का निर्वस्त्र शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि युवती की बेरहमी से हत्या की गई। नाला में लाश मिली थी। अच्छा। वो बंधे हुए, वो भी बंधी हुई, बिना कपड़े के, हाथ पैर सब टूटा हुआ उसका, सब टूटा हुआ। पूरा ब्लेड मारा हुआ है, मुंह में आँख वाँख फोड़ दिए हैं उसके। इतना बेरहमी से उसको मारा गया है। अच्छा, आप लोगों ने लाश देखी है? हम लोगों ने लाश देखी है। दलित युवती की बेरहमी से हत्या पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रोए तो सियासत गर्मा गई। मिल्कीपुर के चुनावी जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधा और अवधेश प्रसाद का नाम लिए बगैर उनके रोने को नौटंकी करार दिया। एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था? इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी? उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना,
अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। वहीं यूपी महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने भी अवधेश प्रसाद पर बेटे को जिताने के लिए ड्रामा करने का आरोप लगाया। आज जब मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान बेटा जब खड़ा है चुनाव में, तो बेटे को जिताने के लिए घड़ियाली आंसू दिखा रहे, मुंह पे हाथ रख रख करके रो रहे हैं। एक आंसू गिर रहा है, एक आंसू नहीं गिर रहा है। ये जनता को लुभाने के लिए आप कर रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। दरअसल मिल्कीपुर सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है, यानी मिल्कीपुर सीट पर सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। अयोध्या में 12 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला भी सामने आया था। इस मामले में सपा नेता मोहित खान और उनके नौकर राजू पर केस चल रहा है। इसी केस में मोहित खान जेल में है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ही ढा दिया था। मोहित खान की कई मौके की ढेरों तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें वह सांसद अवधेश प्रसाद के साथ दिख रहा है। और यही वजह है कि सीएम योगी सपा की चाल चरित्र को लेकर निशाना साध रहे हैं। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे इस समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। बहरहाल दलित युवती की लाश मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी ये पता चलेगा कि युवती के साथ रेप हुआ है या नहीं। लेकिन दलित युवती की हत्या से मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की सियासी तपेश जरूर बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।